हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास में अध्याय 4 के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को देखेंगे। आज की क्लास हमारी 11वीं क्लास होगी। अभी तक हमने 10 क्लास पढ़ चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। उनको आप पढ़ते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। अब हम बिना देरी किए हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में वर्णित 5 अध्याय जो निम्नवत हैं, आगे हम देख रहे हैं। प्रथम अध्याय परिप्रेक्ष्य, द्वितीय अध्याय सीखना और ज्ञान, तृतीय अध्याय पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, चतुर्थ अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, पंचम अध्याय व्यवस्थागत सुधार। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शक सिद्धांत। हम देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के सिद्धांत हैं। पहला है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, रटंत प्रणाली से शिक्षा को मुक्त करना, यानी बच्चों को रटाना नहीं है, उनको चीज़ों को समझाना है और इस प्रकार शिक्षा बच्चों को दें कि वो चीज़ें समझकर याद कर सकें। रटंत प्रणाली या रटंत विद्या से वो मुक्त रहें। अगला बिंदु है पाठचर्या के बोझ को शिक्षा बिना बोझ के आधार पर कम करना। पाठचर्या के बोझ को क्या करना है? कम करना है। अगला बिंदु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समस्त बालकों हेतु सुनिश्चित करना। सभी बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। कला, संगीत, शिल्प आदि के द्वारा संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना। अगला बिंदु सभी बालकों के लिए कक्षा में समावेशी वातावरण उत्पन्न करना, यानी सभी बच्चों को समान शिक्षा देने का प्रयास करना। स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के द्वारा विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव को बरकरार रखना, यानी विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था, शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में बच्चों का उचित संख्या में नामांकन हो। जिन बच्चों का नामांकन है वो विद्यालय में उपस्थित हों एवं ठहराव को बरकरार रखना, यानी बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, बीच में ही बच्चे विद्यालय छोड़कर ना जाएं, उनका ठहराव हो, यानी अगली कक्षा तक वो पढ़ते रहें। प्रयोगात्मक कार्यों के द्वारा सक्रियता एवं रचनात्मकता का विकास करना। अब हम देखते हैं अगला बिंदु प्रमुख सुझाव। प्रमुख सुझाव कौन कौन से हैं? शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग सुझाव दिया गया है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में कि बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षा प्रदान करें, यानी जो बच्चे जानते हैं पहले उसके बारे में बताएं और जो चीज़ें नहीं जानते हैं उसके बारे में बताएं। मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले बच्चों को चीज़ें दिखाकर मूर्त रूप, इसके बाद में उसके बारे में अमूर्त बातें, उसकी गुण और विशेषताओं के बारे में बताएं। अगला बिंदु या अगला सुझाव विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। ये बताया गया है क्या कि शिक्षा प्रणाली क्यों हमारी असफल हो रही है? क्योंकि पाठ्यक्रम में मोटी मोटी किताबें रखी गई हैं। उन किताबों के बोझ से बच्चे मन लगाकर शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। अगला बिंदु
या अगला सुझाव, अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। यानी अभिभावक ये ना सोचे कि मेरा बच्चा छोटा है लेकिन हर क्षेत्र में पारंगत है। बच्चे को क्रमशः ज्ञान दिया जाता है और उसी ज्ञान के आधार पर वो आगे अपना विकास करता है। लेकिन अभिभावक ये भूल कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा इतनी छोटी उम्र में पूर्ण रूप से निपुण है। अगले सुझाव, बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। बच्चों को स्कूल तथा स्कूल का जो बाहरी जीवन है उससे तनाव मुक्त रखना और अच्छा वातावरण प्रदान करना जो बच्चों को तनाव न दे, बच्चों को प्रसन्न रखे, ऐसा वातावरण बच्चों को दिया जाए। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी पूरी कक्षा में बच्चों से बार बार ये नहीं कहना है शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। आप इतना अच्छा बच्चों को दें कि बच्चे स्वयं शांत होकर के आपकी बातों को सुने। आप विभिन्न शिक्षण विधियों प्रविधियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाएं। कक्षा का वातावरण प्राकृतिक होना चाहिए, है ना, जीवंत होना चाहिए, जिससे बच्चे प्रोत्साहित होकर के, मोटिवेट होकर के स्वयं क्या करेंगे, सीखेंगे चीज़ों को। हम आगे देखते हैं अगला सुझाव, बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। बच्चों को उनकी मातृभाषा में चीज़ों को सिखाएं, बताएं, जिससे वो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकें और अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति दे सकें, अपनी बात को कह सकें। अगला बिंदु, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। जब बच्चे पुस्तक स्वयं चुनेंगे तो वो उनके लिए रुचिकर होगी, क्योंकि वो पुस्तकालय से अपने मन की पुस्तक छांट करके ले जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, है ना। अगला सुझाव, कल्पना व मौलिक लेखन की अधिकाधिक अवसर प्रदान कराएं। कल्पना और मौलिक लेखन, इसका अधिकाधिक अवसर यानी अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें ताकि वो उनके अंदर मौलिकता आए, वो मौलिक लेखन प्रस्तुत कर सकें। अगला सुझाव, बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए, यानी बच्चों के अनुरूप शिक्षा दी जाए, उनकी योग्यता, क्षमता, रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए तो बच्चे अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अगला सुझाव, शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। विद्यार्थियों का मूल्यांकन सतत प्रक्रिया के रूप में, सतत प्रक्रिया यानी सतत मूल्यांकन हमारा निरंतर चलता रहता है, प्रतिदिन, सप्ताह में, महीने के अंत में, तिमाही, छमाही और सालाना, इस प्रकार हमारा जो है मूल्यांकन चलता रहता है। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको कक्षा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो पड़े तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।